15 अगस्त का दिन है आज। बहुत शुभ दिन माना जाता है क्योंकि इस दिन भारत आज़ाद हुआ था। किनसे आज़ाद हुआ था? अंग्रेज़ों ने जो राज किया उसके पहले 100-200 साल ईस्ट इंडिया कंपनी बना के आए थे और फिर धीरे धीरे करके राज कर लिया। कई बार मुझे बड़ा संदेह होता, बड़ी समझ नहीं आता है कैसे कोई केवल बिजनेस करने आया हो और पूरे देश पर राज कर लिया। तो 15 अगस्त 1947 को हमारे यहाँ भारत ने एक तरह से पूरी तरह के पूर्ण आज़ादी मिल गई और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस वाले दिन कॉन्स्टिट्यूशन की रचना हुई। तो ये दिन बड़ा उल्लास का होता है। हमारे साथ खड़े हैं हमारे वन ऑफ द टेक्नीशियन फ्रेंड इन अपोलो मिस्टर आकाश। तो इनकी सोच भी आकाश जैसी है और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मैं आप बहुत अपने भारत की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से 135 या 40 करोड़ जो भी जनता है उनकी तरफ से सारे देशवासियों को आज 15 अगस्त का शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत बधाई। हम लोग आज़ादी के समय पैदा हुए हैं और हम लोग को जिस समय हमारे पूर्वज लोग ग्रैंडफादर्स या ग्रैंडफादर रहे होंगे, किस तरह से यातनाएं होंगी, किस तरह का माहौल होगा, तो हम लोग शायद इसको कल्पना भी नहीं कर सकते। जो पढ़ते हैं वो सुनते हैं। हमारे फादर वॉज बॉर्न बिफोर इंडिपेंडेंस, तो कई बार बताते हैं, लेकिन ही वॉज लिविंग इन आगरा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके जिस समय पार्टीशन हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो उस समय पाकिस्तान जब बनाया गया तो उसमें वो पापा कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के आगरा रीजन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। जो बॉर्डर एरियाज थे जहाँ से लोगों को इधर से उधर जाना था वहाँ ज़्यादा फर्क पड़ा। और हम लोग पार्टीशन की कई मूवीज़ भी देख चुके हैं, तो वी ऑलवेज डिप्लोर एंड फील कि शायद ऐसा ना होता तो भारत इस समय और भारत का वो हिस्सा जो भारत होता, जो पाकिस्तान ना होता, वो ज़्यादा खुशहाल होता और हम लोग संपूर्ण भारत मिलके शायद आगे ज़्यादा दुनिया में बढ़ जाते। वंस अगेन वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीबडी। और भगवान को का आशीर्वाद लेते हुए मैं डॉक्टर वे गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 15 अगस्त 2023 1947 77वां इंडिपेंडेंस डे है ये 77। आज भाषण कई सुने हमने। मोदी जी का भाषण काफ़ी अच्छा था। उन्होंने बड़े एज यूजुअल काफ़ी एनर्जी से उन्होंने भाषण दिया और कई बातें सीखने को मिलती हैं उनके भाषण से। तो वंस अगेन थैंक्स टू एवरीबडी एंड बेस्ट विशेस फॉर द कमिंग फ्यूचर फॉर एवरीबडी। खास करके भारत के लिए। मैं फ्रांस में काम करता था 1996 में, 97, 98 में, और अब जब मैं फ्रांस में जाता हूँ, पेरिस में जाता हूँ, तो एक अलग तरीके का स्पेशल वेलकम होता है। मैंने एक बार पूछा 1996 में, पुरानी बात है, मैं रिकॉर्ड फिर रहा हूँ, तो आई स्पोक टू वन ऑफ द फेलो डॉक्टर्स हु वाज वर्किंग इन फ्रांस विद मी इन 1996। हमने कहा हाउ डू फील अबाउट इंडिया? तो उसने 2-3 बातें कही जो उसके दिल में थी। उसने कहा कि पहला तो ये कि भारत एक रिच इन कल्चर, अच्छी बात लगी मुझे। दूसरी बात कही कि इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। और तीसरी बात कही कि मुझे अच्छी नहीं लगी। उसने कहा इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पुअर नेशन। दैट मीन्स जो उस समय 96 में या 97, मुझे याद नहीं है, जिसमें मैं काम करता था डॉक्टर एलन प्रीबियर के साथ, उस समय उसने ये बात कही कि वी कंसिडर इंडिया एज ए पुअर नेशन और पुअर कंट्री। हमने हाउ डू नो दिस? कि वी सी लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज। कई डॉक्यूमेंट्री आती थी जो अंग्रेज लोग बना के ले जाते थे और ख़ास करके हमारी झोपड़ियाँ मैंने खुद देखी टेलीविज़न पे। वहाँ पे उस समय जब आता था, हम लोग की झोपड़ी है, झोपड़ी पर टायर रखा हुआ है, टायर टंगे हुए हैं, जो वो दिखाते ज़्यादा। तो आई यूज्ड टू फील बैड अबाउट आवर कंट्री एंड विद द हेल्प ऑफ आवर गवर्नमेंट, स्पेशली जो करंट प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर जो भी रहे हों, देश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन पाएगा। कितने दिन लगेंगे वो अलग बात है, बट वी आर डेवलपिंग एंड नाउ वी आर स्पेशली मेडिकल फील्ड में भी हम वही काम कर पा रहे हैं जो फ्रांस में या अमेरिका में होता है। तो वंस अगेन आई थैंक गॉड ऑलमाइटी फॉर गिविंग अ लाइफ विच इज़ विद फुल फ्रीडम। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर वे गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 15 अगस्त अलॉन्ग विद मिस्टर आकाश।